कई बार ना अपनों को चोट पहुंचाकर कुछ गलत बोलकर जिंदगी भर का पछतावा हो जाता है, जिंदगी भर की सजा मिल जाती है। कुछ लोगों के पास अथॉरिटी होती है, वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और उनकी बातों को रिफ्यूज करने का मतलब महाभारत का एक अध्याय लिखना। तो ऐसी बातों से बचने के लिए उनके शब्दों को एक सच्चे गुलाम की तरह एक्सेप्ट करें और उन्हें कहे कि हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बस इतना याद रखें कि आर्ग्यू करके कोई सीन क्रिएट नहीं करना है, बस एक पोलाइट जवाब देके उन्हें कंफ्यूज करना है, बस। अब कई बार आप किसी अपने से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी खास सिचुएशन में आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन वो नहीं करता। तो ऐसे में आपकी बेस्ट रिएक्शन पता है क्या होनी चाहिए? साइलेंस। अगर अगले इंसान के वर्ड्स डिसग्रेसफुल हो तो भी सुने, मुस्कुराएं और खुद से कहें नॉट वर्दी ऑफ माई रिएक्शन, और वहां से निकल ले। नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछती हूँ। जरा अपने पास्ट में जाएं और सोचें, कई बार आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा, किसी ने कुछ कह दिया, आपको अच्छा नहीं लगा और इरिटेट होकर आपने रिएक्ट कर दिया, जिसका रिग्रेट अभी तक आपको होता होगा। और आज भी आप उस इंसिडेंट के बारे में सोचते होंगे तो आपको लगता होगा कि क्या इतना रिएक्ट करना सही था, मेंटल पीस तो मेरी ही गई। और सीरियसली कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमारे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता और हम कुछ ऐसा कर जाते हैं या कह जाते हैं जिससे कि लंबे टाइम तक दोस्तों रिश्तों में खटास आ जाती है। एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़के और लड़की में बेहद प्यार था। लड़के ने लड़की को शादी के लिए प्रपोज करते हुए कहा कि तुम मेरे दिल का वो हिस्सा हो जो मिसिंग है। लड़की ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों की शादी हो गई। अब शादी सिर्फ प्यार करने, घूमने फिरने, नाचने गाने के साथ साथ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाती है ना। तो दोनों की डेली प्रॉब्लम और बिजी स्केड्यूल की वजह से आपस में झगड़े होने लगे। एक कुछ कहता, दूसरा भड़क के जवाब देता, कहा सुनी बढ़ती जाती थी। एक दिन लड़की ने गुस्से में कह दिया कि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। लड़के ने भी एकदम से रिएक्ट कर दिया, हाँ बिल्कुल, हमारी शादी तो एक गलती थी, तुम मेरे दिल का वो हिस्सा कभी थी ही नहीं जो मिसिंग था। ये बात अब लड़की को चुभ गई। लड़के को भी अपनी कही बात पर पछतावा हुआ, लेकिन लड़की का दर्द कुछ ज्यादा ही था इस बात को लेकर, और फाइनली दोनों अलग हो गए। सालों गुजर गए। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते थे। दोनों ने फिर से शादी भी नहीं की थी। करीब 5 साल बाद अचानक से दोनों एयरपोर्ट पर मिल गए। दोनों ने आपस में ढेरों बातें की और अपनी अपनी फ्लाइट में जाते हुए फिर से मिलने का वादा किया। बट सीधा आयरनी, लड़की का प्लेन क्रैश हो गया और वो लड़के का किया ये मैसेज नहीं पढ़ पाई कि तुम आज भी मेरे दिल का वो हिस्सा हो जो मिसिंग है। तो कई बार ना अपनों को चोट पहुंचाकर, कुछ गलत बोलकर जिंदगी भर का पछतावा हो जाता है, जिंदगी भर की सजा मिल जाती है। और ये सिर्फ कपल्स के बीच में ही नहीं, पेरेंट्स, बच्चों, सिबलिंग्स, दोस्तों के बीच में कई बार ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं कि एक खूबसूरत रिश्ता पल भर में खराब हो जाता है। तो बस ये आर्ट सीख लो, कोई कुछ भी कहे रिएक्ट नहीं करना है। हो सकता है उस टाइम पर आपको रिएक्ट करके अच्छा भी लगे, लेकिन कुछ टाइम बाद पछतावा आप ही को होगा कि यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। बहुत सी बातें होती हैं लाइफ में जहां पर रिएक्शन में थोड़ा सा फेर बदल करके आप ढेर सारी शांति पा सकते हैं। तो मैं कुछ छोटी छोटी रोज की बातें यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि कैसे आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करके मन की शांति और अपनी खुशी बनाए रख सकते हैं। तो मेरी ये बातें ध्यान से सुने, अच्छी लगे तो अपनों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर एक लाइक और कमेंट कर देना, प्लीज, करेंगे ना? तो चलिए, सबसे पहली बात, अगर कोई आपसे बार बार आर्ग्यू करे, लड़ना चाहे या आपको लड़ने के लिए प्रवोक करे, अब आगे से आप भी 2-4 बातें बोल देंगे या भड़क उठेंगे तो बात बढ़ जाएगी, है ना? लेकिन उसकी जगह पर अगर आप स्माइल करते हुए उसे कहें कि भगवान ने ना तुम्हें मेरी पेशेंस का एग्जाम लेने के लिए भेजा है और तुम उसके काम को बड़े अच्छे से कर रहे हो, तो भगवान के काम में मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। सच बता रही हूँ, ये सुनने के बाद अगले इंसान की बोलती बंद हो जाएगी। अब अगर आपसे कोई गलती हो जाए, चाहे अनजाने में ही, और दूसरा इंसान आपके ऊपर भड़क उठे, गुस्सा करने लगे, तो आप एकदम से कहें कि मुझसे गलती हो गई है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कुछ भी गलत हुआ, आपका जो नुकसान हुआ, मैं उसे चेंज तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। कभी भी किसी इंसान के फर्स्ट वर्ड पर रिएक्ट मत करो, क्योंकि वो आपके लिए नहीं होते, वो उनके सबकॉन्शियस मन का एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, जो कुछ भी उनके साथ गलत हुआ होता है ना, उसकी वजह से।
अब कई बार कुछ लोगों के पास अथॉरिटी होती है और वो आपको फोर्स करते हैं उनके हिसाब से काम करने के लिए। आई मीन वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, आपकी शांति छीन लेते हैं कि बस हमारी बात को मानो, चाहे वो सही हो या गलत। और उनकी बातों को रिफ्यूज करने का मतलब महाभारत का एक अध्याय लिखना। तो ऐसी बातों से बचने के लिए उनके शब्दों को एक सच्चे गुलाम की तरह एक्सेप्ट करें और उन्हें कहें कि हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं आपकी बात को फॉलो करूंगा या करूंगी, और उसके बाद अपने तरह से जिए जैसे आप चाहते हैं। अब फिर से उनसे अगर सामना हो जाए तो एक बार फर्मली फिर से माफी मांग ले और कहें कि बहुत गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। और फिर उसके बाद फिर से वैसे ही जीते रहे जैसे आप जीना चाहते हैं। और तब तक ऐसा करते रहे जब तक कि उनका इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में खत्म ना हो जाए, बंद ना हो जाए। बस इतना याद रखें कि आर्ग्यू करके कोई सीन क्रिएट नहीं करना है, बस एक पोलाइट जवाब देके उन्हें कंफ्यूज करना है, बस। समझे ना? अब कई बार आप किसी अपने से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी खास सिचुएशन में आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन वो नहीं करता। तो ऐसे में आपकी बेस्ट रिएक्शन पता है क्या होनी चाहिए? साइलेंस। मत बोलो कुछ भी उनके अनसपोर्टिव होने पर। निराशा उन्हें सिर्फ आपकी आंखों में नजर आनी चाहिए, उसे जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई अगर आपके साथ में पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ कर आर्ग्यू करने लग जाए तो बस उठकर वहां से चले जाएं, उनसे बात करना बंद कर दें और जब शांति हो जाए तो उन्हें आराम से समझाएं कि वो पुराने डेड मैटर्स को फिर से उठाना नहीं चाहते, उन पर डिस्कस ही नहीं करना चाहते। अब कई बार लोग आपसे अनरियलिस्टिक रिक्वेस्ट करते हैं जिन्हें आप पूरी नहीं करना चाहते, तो आप पोलाइटली लेकिन क्लियर शब्दों में उन्हें कहें कि ये मेरी पर्सनल वैल्यू सिस्टम के खिलाफ है, मैं आपको ही मना नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी वैल्यूज को हर्ट कर ही नहीं सकती हूँ। और अगर वो फिर भी ना माने, फिर से ऐसी रिक्वेस्ट करे, फिर उन्हें यही जवाब दे। अब आखिरी बात, अगर कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करे तो उनकी फीलिंग्स के साथ में एम्पैथी शो करें, उनके शब्दों को भी इंपॉर्टेंस दें, रिएक्ट बाद में करें उनके शब्दों पर, लेकिन फीलिंग्स पर बिल्कुल नहीं। और ये उन्हें जरूर कहें कि आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। अगर अगले इंसान के वर्ड्स डिस्ग्रेसफुल हो तो भी सुने, मुस्कुराएं और खुद से कहें कि इस इंसान के वर्ड्स जो हैं ये मेरी रिएक्शन के लायक ही नहीं है, नॉट वर्दी ऑफ माई रिएक्शन, और वहां से निकल ले। ठीक है ना? तो चलिए अब इसी के साथ चलती हूँ। आई होप मेरी ये बातें आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दमदार बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।